नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जो कि उत्तर प्रदेश की योजना है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इस योजना में कौन कौन पात्र होता है, इस योजना से लाभ क्या मिलता है, इसकी शुरुआत कब हुई, पहले इसमें कितनी रकम मिलती थी, अब इसमें बढ़ोतरी की गई है तो कितनी बढ़ोतरी की गई है, कौन इसके लाभार्थी हैं। ये सब कुछ हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आप इस योजना के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये योजना उत्तर प्रदेश की है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के ही निवासी इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। ये हो सकता है कि इसी तरह की अन्य योजना और राज्यों में हो, लेकिन इस नाम से नहीं है, इसलिए ये स्पेशल योजना उत्तर प्रदेश की है। नाम क्या है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2019 से, यानी इसके लिए लाभार्थी कौन है? जिनका जन्म 1 अप्रैल के बाद, यानी कि 2019 में 1 अप्रैल के बाद हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाभार्थी कौन है इसमें। देखिए, इसमें लाभार्थी हैं बेटियां। और कितनी बेटी? 2 बेटी। यानी यह योजना लड़कों के लिए नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए है। वो भी एक परिवार से कितनी लड़कियां? 2 लड़कियां। यानी किसी माँ बाप के अगर 5 लड़की हैं, 4 लड़की हैं, तो सब इस योजना के पात्र नहीं हैं, सिर्फ 2 ही लड़की हैं। और वो 2 कौन? जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है। ठीक। अब इसमें होता क्या है? इसमें 25,000 रुपये अब मिलेगा। 25,000 रुपये कुल मिलेगा। पहले ये रकम थी सिर्फ 15,000 रुपये। पहले 15,000 रुपये 6 बार में करके दी जाती थी, यानी कि 6 किस्तों में, 1 2 3 4 5 6। 15,000 रुपये एक बार में नहीं दी जाती थी, 15,000 रुपये 6 बार में दी जाती थी। अब यही 25,000 रुपये 6 बार में दी जाएगी। ये 15,000 या फिर अब 25,000 रुपये देने का सरकार का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि लोग बेटियों को पढ़ाएं, लोग बेटियों के पैदा होने पर दुख न मनाएं, खुशी मनाएं, टेंशन मुक्त रहें, क्योंकि उनका खर्चा सरकार उठाएगी। उनके स्वास्थ्य का खर्चा, उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार वहन करेगी, इसलिए उनको आर्थिक रूप से समस्या न हो, ये इस योजना की विशेषता है। तो इसके लिए पात्र कौन है? वे माँ बाप जिनकी वार्षिक इनकम 3 लाख रुपए या फिर 3 लाख से कम है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति अगर हैं, उनकी बेटी पैदा हुई तो 2 बेटी इस योजना के लिए लाभार्थी हैं। अगर वार्षिक इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है, 3.5 लाख रुपए वार्षिक है या 4 लाख रुपए है, तब नहीं। इसका मतलब कमजोर, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ये योजना है। इस योजना में क्या होता है कि सबसे पहली जो किस्त जमा होती है डायरेक्ट खाते में जाती है। किसके खाते में जाती है? माँ बाप के अकाउंट में, स्पेशल माँ के अकाउंट में ये रकम जाती है। तो जब बेटी पैदा होती है तो पैदा होते ही उसके खाते में, माँ के खाते में 2,000 रुपये सरकार द्वारा भेजा जाता है। उसके 1 साल के बाद, यानी जब बेटी का टीकाकरण पूरा हो जाता है 1 साल वाला, तब उसके बाद उसको 1,000 रुपये और मिलता है। ठीक। तो पहले जन्म लेने पर 2,000 रुपये, उसके बाद 1 साल के भीतर टीकाकरण हो जाने के बाद 1,000 रुपये, उसके बाद फिर तिबारा उसको उसकी रकम को भेजा जाता है जब बेटी का दाखिला होता है कक्षा 1 में। तो जब वो कक्षा 1 में जाती है तब उसको मिलता है 2,000 रुपये। ठीक। फिर उसके बाद कक्षा 1 के बाद फिर 2 3 4 में नहीं मिलेगा, फिर वो जब कक्षा 5 में जाएगी तब उसको मिलेगा फिर से 2,000 रुपये। ठीक। तो कितनी बार हो गया? 1 2 3 4। अब 5वीं बार कब मिलेगा? 6वीं बार कब मिलेगा? तो 5वीं बार मिलता है जब बेटी कक्षा 9 में जाती है। और कितना मिलता है? अब की बार मिलता है उसे 3,000 रुपये। और लास्ट जब वो कक्षा 10 या फिर कक्षा 12 में पास करने के बाद डिप्लोमा करने जाएगी, उसके लिए फिर उसे 5,000 रुपये दिया जाता है। तो इस तरह से जोड़ने पर ये टोटल 15,000 रुपये आता है। जोड़िए, 5 3 8 2 10 2 12 1 13 और 2 15। अब चूंकि ये रकम बढ़ा करके कर दी गई है 25,000,
तो अभी लेटेस्ट बस 1-2 दिन पहले ही ये घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि ये 15,000 की राशि को 25,000 में कन्वर्ट किया गया है, यानी कि 10,000 बदला गया है, 10,000 बढ़ाया गया है। तो वो 10,000 इन सब में बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के अब 25,000 रुपये मिलेगा। ये पहले का प्लान है, जब 15,000 रुपये मिलता था तब का। 6 किस्तों में अब भी मिलेगा, लेकिन अब टोटल मिलेगा 25,000 रुपये। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि किसी के पहली ही बार में 2 बेटी हो गई जुड़वा, फिर उसके बाद बेटी हुई, तो जो 2 जुड़वा बेटियां हुई थी उनके नाम से तो ये खाता खुलेगा, उनको ये लाभ मिलेगा, लेकिन तीसरी वाली बेटी को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पहली बार में बेटी हुई है तो उसको तो लाभ मिलेगा ही। सेकेंड टाइम एक बेटी हुई तो भी लाभ मिलेगा। यदि सेकेंड टाइम एक बेटी नहीं हुई बल्कि जुड़वा बेटियां हो गई, तब उन जुड़वाओं को भी मिलेगा। यानी कि पहली वाली एक को मिलेगा, उसके बाद जब सेकेंड बार 2 जुड़वा बेटियां हुई थी उनको भी मिलेगा। तो इस तरह से 3 बेटियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ मान लीजिए कि अगर किसी ने बेटियों को गोद लिया है तो उनको भी मिलेगा। गोद ली गई भी बेटी को इस योजना के तहत लाभार्थी माना गया है। अब इसमें जो पात्रता की शर्तें हैं, यानी कि क्या क्या देखा जाएगा, कि कैसे ये डिसाइड किया जाएगा कि व्यक्ति इसमें पात्र है। तो पहली चीज तो ये देखी जाएगी कि उसकी वार्षिक इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा न हो। वार्षिक आय देखी जाएगी 3 लाख से अंदर हो, 3 लाख या 3 लाख के अंदर। इसके अलावा उसका निवास देखा जाएगा कि उसका निवास कहाँ है, उत्तर प्रदेश है या उत्तर प्रदेश के बाहर है, तो उसका निवास उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। तो वार्षिक आय यानी कि आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इसके साथ ये दोनों पात्रताएं हैं। इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा जब हम फॉर्म भरेंगे, तो आधार कार्ड लगेगा। अगर वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है अगर आधार कार्ड है तो। इसके अलावा पासपोर्ट आकार की फोटो, मोबाइल नंबर और खाता नंबर। क्योंकि जो खाता नंबर दिया जाएगा उसी में ये रकम भेजी जाती है, इसलिए खाता नंबर भी अनिवार्य है। तो इतना आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए इस योजना के लिए, लाभ के लिए। इसके लिए आवेदन 2 प्रकार से होता है। ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर वेबसाइट दी गई है www.mksy.gov.in, आपके सामने लिखा गया। इस लिंक पर भी आप जा करके अपने से फार्म भर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन भी, यानी कि आप फार्म निकाल करके भर करके खंड विकास अधिकारी के पास आप जमा कर सकते हैं। तो सबसे सुविधा ये है कि आपके आसपास जो सहज जन सेवा केंद्र है वहाँ चले जाइए, उनको सब पता है, आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा। सीधा चले जाइए, उनको बताइए कि कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म भरना है। कुछ आपसे वो चार्ज लेगा और सारा काम वो आराम से कर देगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली योजना उत्तर प्रदेश की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। शुरुआत 1 अप्रैल 2019 से हुई, यानी इसके लिए लाभार्थी वही हैं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है। अधिकतम 2 बेटियां या फिर कुछ अपवाद के रूप में 3 बेटियों का भी हो सकता है। इसके अलावा गोद ली गई बेटियों का भी हो सकता है, और आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए परिवार, यानी उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस योजना से संबंधित अगर कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेशक हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।